और एक वार्ड करने का काम किया। इनके खुद के वार्ड थे जहाँ से हमेशा ये जीतते आए थे, उन एक वार्ड के 3 टुकड़े करने का काम इन्होंने किया। मतदाता सूचियों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद भी फर्जी नाम भी मतदाता सूचियों के अंदर डालने का काम किया। सरकार अगर विकास के आधार पर अगर चुनाव लड़े तो हम सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार है। 5 साल का कार्यकाल 2013 से लेकर 18 तक भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा। उस शासनकाल के अंदर किशनगढ़ के अंदर कितना विकास हुआ, और 2018 से लेकर 2020 2 साल सरकार को बने हुए हो चुके हैं। सरकार एक काम गिना दे कि साहब हमारे शासनकाल के अंदर किशनगढ़ की नगर परिषद के अंदर 5 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति हमने राजस्थान सरकार के खजाने से निकालने का काम किया है। चेयरमैन साहब हमारे यहाँ मौजूद है, इन्होंने अपनी क्षमताओं से भी आगे जाकर स्थानीय स्तर पे विकास के में इनका विकास का एजेंडा देख रहा था। लगभग 120 करोड़ रुपए के विकास पिछले 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने करवाए हैं। तो सरकार अगर विकास के आधार पे हम अच्छी डिबेट करना चाहे तो हम तैयार हैं, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर विकास अवरुद्ध हो चुका है। जो समस्याएं थी वो आज भी यथास्थिति के अंदर खड़ी है। जो वादे इन्होंने किए थे वो वादे सारे के सारे धराशायी है, और सिर्फ झूठे वादे करके सत्ता के अंदर आना तो सरकार का हासिल कर ली, लेकिन उन वादों को पूरा करना आज भी सरकार के सामने चुनौती है। चाहे वो कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे आपके बेरोजगारों का मुद्दा हो, और जिस तरीके से अब चीज़ें जो सामने आई है वो सारी की सारी हम सबको शर्मिंदगी करने वाली चीज़ें सामने आई है कि राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला उत्पीड़न के अंदर प्रथम स्थान के ऊपर पहुंच चुका है। राजस्थान के अंदर क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। बद्री माफिया जिस तरीके से पुलिस के कांस्टेबलों के ऊपर ही नहीं, पुलिस के अधिकारियों के ऊपर भी हमला हो रहा है। 3 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि एक उपखंड अधिकारी को किस तरीके से मारपीट उसके साथ की गई। मतलब कानून नाम की कोई चीज़ राजस्थान के अंदर है नहीं, कानून का डर किसी के मन मस्तिष्क में है नहीं। बजरी माफिया, खनन माफिया इस तरीके से हावी है जैसे सरकार के तंत्र को यही संचालित करने का काम कर रहे हो। और कल रात की घटना और आज सुबह की घटना, उनसे भी आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि चूरू के अंदर किस तरीके से हमारे उम्मीदवार राकेश गांगीड़ को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतनी बुरी तरीके से उसकी पिटाई की कि उसको वहाँ से रेफर करके एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर उनका उपचार चल रहा है। आज सुबह 9:30 बजे एक और घटना, मोहित यादव जो बहरोड से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको भी बेरहमी से मारपीट करके और लहूलुहान करके उनको सड़क के ऊपर मरने के लिए छोड़ के चले गए। और हमलावर इतने हावी हैं कि पुलिस का डर उनके मन मस्तिष्क के अंदर नहीं है। ये बहरोड वही स्थान है जिस स्थान के ऊपर कपला को छुड़वाने के लिए फायरिंग की गई थी, और आज उस बहरोड के अंदर भी इस तरीके के जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला होना मेरे ख्याल से सरकार को कटघरे में खड़ा करने के समान है। मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतना ही कहना है कि राजस्थान के अंदर कानून का राज नहीं है, अराजकता का वातावरण पूर्ण रूप से बन चुका है, विकास पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुका है। सरकार के विकास के कामों की घोषणा पिछली बार में विधानसभा के सत्र के दौरान हमने कई मांग उठाई थी कि आपके घोषणा पत्र की एक भी मांग पूरी की हो तो आप हमें बता दें। और अब भी सरकार 10 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, हम सरकार से कहेंगे आपकी घोषणाएं एक भी पूरी हो तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से सामुदायिक भवन के 50 लाख रुपए की लागत से राजस्थान की प्रत्येक नगर पालिका में दिए थे। इस सरकार में आने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के जो अम्बेडकर भवन बन रहे थे उनका भी काम बंद करने का काम किया। नगर पालिका क्षेत्र के अंदर अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसमें 5 रुपए का नाश्ता 8 रुपए का भोजन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इस योजना को शुरू किया गया था। पहले तो इस योजना को बंद किया, और बंद करने के बाद में अपने आकाओं को खुश करने के लिए इंदिरा रसोई के नाम से इन्होंने पुनः योजना शुरू की। उस योजना की भी क्रियान्वित ऐसी है कि ऊँट के मुंह में जीरा डालने समान, चंद मुट्ठीभर लोगों को राहत देकर वाहवाही लूटने का काम सरकार कर रही है। हमारी सरकार के समय ग्रामीण ग्राम पंचायतों के अंदर गौरवपथ बनाने का काम किया था, शहरी क्षेत्रों के अंदर शहरी गौरवपथ बनाने का काम किया था। इस सरकार ने भी घोषणा पत्र के अंदर बात की थी बजट सत्र के दौरान कि हम प्रत्येक नगर पालिका के अंदर विकास पथ बनाने का काम करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कम से कम एक विकास पथ तो बता दो कि 2 साल के अंदर आपने एक विकास पथ बनाया है। शहरी विकास पथ तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो सरकार की कल्पना ही नहीं है। लेकिन इन सब मुद्दों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार हर मोर्चे के ऊपर विफल है। सरकार गरीब की उपेक्षा करने का काम कर रही है। और एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, जिस परिवार के अंदर संकट आता है
उस संकट के समय अगर कोई सहारा बनता है तो वो उसके लिए भगवान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो हमने शुरू की थी, 3 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज उस योजना के तहत होता था, उस योजना को भी सरकार ने बंद कर दिया। और भारत सरकार की जो योजना थी आयुष्मान भारत, उस योजना को लागू भी नहीं कर रहे। जो चल रही थी योजना उसको बंद करने का काम किया। और आयुष्मान भारत योजना जिसमें 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज है, उस योजना को धरातल के ऊपर लाने का काम भी सरकार नहीं करी। उसके उपरांत भी एक सबसे बड़ी बात, 8 महीने से राजस्थान सरकार जो ऑनलाइन पोर्टल है इनका, जो खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का है, जहां कोई भी व्यक्ति कभी भी उपखंड अधिकारी की अपील करके अपना नाम जोड़ा सकता है जो पात्र है। जो पिछले 8 महीने से सरकार ने वो पोर्टल भी बंद कर रखा है। एक तरफ सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही की बात करती है। मैं कहता हूं कि ये सरकार ना तो पारदर्शी है, ना जवाबदेही है और ना संवेदनशील है किसी के प्रति भी। जनता के साथ धोखा हुआ है। इन्होंने बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता तो हासिल कर दी, लेकिन उनकी क्रियान्वित धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं। इससे तो हमारा जो असेंबली सारी बात बताती है सब, ये अब हम क्या उम्मीद करें इनसे। इनके 2018 में जब चुनाव हुए थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे। उन्होंने मेरे को पता है, मैं टीवी में अभी भी मेरे मस्तिष्क में वो बात करती है। उन्होंने गिनती कैसे बोली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं पिछले जो 5 अंक गिनती बोलने में मुझे क्या जल्दी हो गई थी कि 10 दिन हमारी सरकार राजस्थान में कांग्रेस के आते 10 दिन में सब किसानों कर्जा माफ कर देंगे। जितने भी राजस्थान के नौजवान भाई बहन हैं उनके खाते में 3,500 रुपये हम हर महीने बेरोजगारी भत्ता जमा कराएंगे। बिजली का 1 नए पैसा दाम नहीं बढ़ाएंगे। तो ये तो झूठे वादे करके इनकी नींव झूठ के ऊपर है। और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे माँ है, वो पहले वो थे। तो ये झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। और जो काम हुआ है 2013 से 18 में, जब राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी, जब यहाँ बोर्ड था 120 करोड़ रुपए का, और एवरी डे पर डे 1 करोड़ रुपए का किसान विधानसभा क्षेत्र में 2013 से 18 में काम हुआ। चाहे इसमें गौरवपथ हो, चाहे हर क्षेत्र में पानी हो, बिजली के हो, सब क्षेत्र में सब 657 किलोमीटर किशन शहर में 657 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन और 132 किलोमीटर सीवरेज लाइन। नसराबाद से यहाँ स्टील पाइपलाइन 86 करोड़ रुपए की, 15 जलाशय। आज तक 7 जलाशय, पहले 15 उच्च जलाशय बने। मतलब ऐसा, चाहे गौरवपथ हो, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, हर जगह काम हुआ है। और तो इन्होंने कुछ नहीं किया। 80 करोड़ जनता को अभी जब कोरोना महामारी में 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल, 1 किलो चने की दाल, जी 80 करोड़ जनता को, वो तक इन्होंने सही ढंग से समुचित व्यवस्था नहीं करी। इन्होंने भामाशाह योजना बंद कर दी, आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रहे। आज किसानों को किसान सम्मान निधि, उसमें भी पूरी लिस्ट नहीं भेज रहे हैं। तो ये आज SC/ST के अंदर आज जो जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुस्तान में पहले नंबर पर है। और कामों में ये पहले नंबर पर है। जो भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर है, अत्याचार में SC/ST पर महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। तो यदि ये देखें, और किसान में इतना जो काम हुआ था, ये 25 महीने में उन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं तो ये इतना तक कहता हूँ, आप सब मेरे परिवार भाइयों, सच्चाई है कि धरती में कुछ नहीं हो रहा। ये पता नहीं कैसे जैसे तैसे है ना, छपा तो देते हैं, पर हकीकत में कुछ नहीं है। नीचे एक जगह का काम नहीं रहा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अंग्रेजों की नीति और कांग्रेस की नीति एक है। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो, राज करो, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाओ, एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाओ, भाई से भाई को लड़ाओ। तो वो की वो कांग्रेस की नीति। इससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई। इन्होंने 2 मंत्र और चलाए कि अनपढ़ अनपढ़ रहना चाहिए और गरीब गरीब रहना चाहिए, ताकि हमारी चौगुन में फंसे रहे। और फूट डालो, राज करो। अभी यहाँ जो वायुमंडल बन रहा है ना, हमें पता है असलियत क्या है, इधर उधर कौन सा मंच क्या है, सब ये। तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है,
धारा 370-35 हो, 3 तलाक हो, नागरिकता संशोधन बिल हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता तैयार है, 28 तारीख का इंतजार कर रही है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र का सांसद होने के नाते कि अजमेर नगर निगम, किसान नगर परिषद, केकडी, सभाड़ और विजयनगर नगर पालिका 5 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। आप में से कोई बात आपके मन में हो, कुछ जिज्ञासा हो तो आपकी कोई जिज्ञासा हो, हमारी आपका कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे हम। किशनगढ़ में कितनी सीटें मानते थे अभी किशनगढ़ में काम चल रहा है, कितने सीटें बीजेपी की बताइए आपको क्या नाम है? देखो, हमारा उत्तराखंड में तो कहीं झगड़ा ही नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है। और वो अतिशोक्ति नहीं कि हमें सारी सीटें चाहिए। सच्चाई है, जनता तैयार बैठी थी। पंचायत राज चुनाव की बात है, आप देखिए ना क्या मामला जो ऐसा नहीं। उन किसान पंचायत समिति 19 सीटें थी, 3 सीटें कांग्रेस जीती है, बाकी सारी हमने जीती है। पढ़ाई के अंदर यही स्थिति है, पूरे अजमेर जिले में यही स्थिति है। तो ये तो वोट डालो राज करो, ये है ना विक्रमबाज हैं, विकास पे विश्वास ही नहीं करते तो आज ये हालत होती क्या हिंदुस्तान की। आज बेरोजगारी, बेकारी और भुखमरी ये कांग्रेस की देन है। किशनगढ़ में नगर परिषद चुनाव चल रहा है, सभी पार्टियां जो है अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। तो ऐसी क्या समस्या पैदा होगी कि आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या तीसरे मोर्चे की गठन की घबराहट तो नहीं है? ये हमारे पार्टी के प्रदेश से आज निकाय जहाँ निकाय चुनाव है वहाँ पर आज मेरे को जैसे किशनगढ़ में बेहतर है, दूसरी जगह जैसे डिंगस के अंदर है वहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, झुंझुनू में भी है चुनाव, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर नगर पालिका नगर परिषद में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भारतीय जनता पार्टी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। हमारी बात आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुँचे, मतदाता तक पहुँचे। लोकतंत्र में निर्णायक भूमिका मतदाता की होती है और मतदाताओं से संवाद करना किसी भी जीवंत संगठन का दायित्व भी है। तो हम 90 स्थानों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से हमारे विचार, हमारी योजना, हमारी उपलब्धि और आने वाले समय में हम किन उद्देश्यों के साथ पालिकाओं का गठन करेंगे, परिषद का गठन करेंगे, नगर निगम का गठन करेंगे, वो विचार आपके साथ साझा कर रहे हैं और आपके माध्यम से मतदाताओं के साथ साझा कर रहे हैं। जो प्रदेश जो अपने करवाई है उन्होंने लिस्ट जारी की, उसके बाद भी नाम में काटाबाटी हुई, उससे अंतर गला जो आपके कई सीनियर मोस्ट नेता। देखिए, मैं फिर आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार गहन विचार विमर्श के साथ चीज़ों का निर्धारण होता है। जो सामने चुनाव लड़ रहे होते हैं उनके टिकट के आधार पर भी रणनीति बनाई जाती है, उनके आधार पर भी बच्चे के बारे में थी, किसी के कोई ऐसे केस के बारे में थी, उसके कारण से कोई चीज़ का परिवर्तन हुआ और 1-2 स्थानों पर हमने रणनीतिक रूप से हमारे टिकट बदले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका ही असर है कि मेरे ख्याल से लगभग जो है 250 से 300 कार्यकर्ता आपके टूट के जो तीसरे मोर्चे में मिले हैं, तो इसको रोकने को लेकर भी कोई 10 कार्यकर्ता भी नहीं गए हमारे, अच्छे कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ता भी नहीं गए। जो कार्यकर्ता फिल्टर होने थे वो विधानसभा के चुनाव में हो चुके, वही वहाँ पर लोग हैं और जो लोग गए वो कसमसा रहे हैं, हमारे पास आना चाहते हैं। और धर्मशाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के समय ठीक ढंग से परख लिया है, ये लोग वही हैं। इसके अतिरिक्त 10 लोग भी अभी यहाँ से नहीं गए। ये नगर निकाय चुनाव में जो पंचायती राज चुनाव का जो असर देखने को मिला कि यहाँ से जीत करके हम निर्दलीय बन गए थे, निर्दलीय प्रधान और बना दिया गया था, क्या ऐसा भी यहाँ देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको कहा, जीवन संगठन है, हम अनुभवों से सीखते हैं। जो कुछ घटा उसकी चिंता भी हमें और उसका सबक भी हमने ले लिया है। और आप निश्चिंत रहें, यहाँ जो बैठी हुई टीम है ये बता रही है कि किशनगढ़ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एकमुखी है और दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। चेयरमैन को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, किसी वो सब बात की बात है तय करना। अभी भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है
अधिकतम सीटों पर हम विजय हासिल करें। कमल का फूल है हमारा चेहरा। और चेहरा तय है कमल का फूल। तो प्रदेश के बारे में और कुछ पूछना हो तो किशनगढ़ रामनाथ जी हैं, पंचायत समिति available का हैं। आपके पास बहुमत था, वोट आपको आपके जो लीडर हैं वो पहुंच गए थे, लेकिन उसके बावजूद बहुमत होने के बावजूद प्रधान निर्दलीय बना, तो कहीं उसका खामियाजा आपको परिषद चुनाव में तो नहीं? हमें अधिक सावधानी से काम करने की जरूरत थी, वो हम अधिक सावधानी से काम कर रहे हैं। कई जगह बागी हुए हैं अब की बार हमने कोशिश करी है कि जब बिकाऊ को टिकट ही नहीं दिया। बागी होने के आप बावजूद भी उनको नगर परिषद के संबंधित है, 28 को चुनाव है, आप उसके संबंध में पूछिए प्रश्न। वो प्रश्न आप कई बार पूछ चुके हो, कई बार जवाब दे चुके हो। सवाल तो इलेक्शन से रिलेटेड ही है। डिस्ट्रिक्ट में तो उसके बारे में मैंने आपको कहा कि हम अनुभवों से सीखते हैं, कहीं कोई हमारी गलती रही होगी उसको हमने ठीक कर लिया है, उसको हमने मजबूत कर लिया। आप बोल रहे हो 25 महीने तक सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आपके मोदी जी तो धन्यवाद दिए, बधाई दिए राज्य सरकार को। कभी कभी कमजोर विद्यार्थी की भी पीठ थपथपानी पड़ती है ताकि थोड़ा काम कर ले। आपके मंडल अध्यक्ष के खुलेआम थप्पड़ लगाते हैं और पार्टी कार्रवाई नहीं करती कुछ भी। एक बागी आदमी आके खुलेआम जो मतदान की जो निर्वाचन कार्यालय में मारपीट करता है और पार्टी किसी भी लेवल पे नहीं जाती है। जनता ही उसका निर्धारण कर देगी, उनके कितने वोट आएंगे मालूम पड़ जाएगा। आपको पता पड़ेगा कि जनता ने कैसा थप्पड़ उनके लगाया है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सक्षम हैं, हम किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। और मैं कहूँगा कि वो सच में हमारे बहुत बेहतर मंडल अध्यक्ष हैं, जिन्होंने वहाँ जब्त करके और कोई अनावश्यक लोग ड्रामा ही क्रिएट करना चाहते थे, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और वैसे वो जिन श्रीमान ने किया था वो कई बार माफ़ी मांग चुके हैं। आप प्रदेश के बारे में कुछ पूछना चाहें ओवरऑल उसके बारे में? तो राजस्थान में आम जन के दिलों में राज करने वाली भाजपा की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थिति ये है कि पूरा राजस्थान महंगाई से त्रस्त है। पेट्रोल की, डीजल की कीमतें राज्य सरकार ने ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा रखी है, 15-16 रुपये लीटर लगा रखी है। कृषि कनेक्शन लेना एक आम आदमी के बस की बात में भारी मामला हो रहा है। मूलभूत समस्याओं का पूरी तरह अभाव है, लेकिन संगठन स्तर पर भाजपा चुप्पे साध कर बैठी हुई है। एक भाजपा का शासन वो था जब पब्लिक मूवमेंट होता था, टायर जलाते थे, 1 रुपये लीटर के अंदर 1 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ी है। संगठन स्तर पर भाजपा राजस्थान में बहुत ही कमजोर स्थिति के अंदर है और जनता ये टकटकी लगा के देख रही है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ गई कि 5 साल जनता पार्टी का, 5 साल कांग्रेस का। ऐसा नहीं है भाई साहब। विपक्ष की भूमिका संगठन स्तर पर सही तरीके से नहीं निभाने के चक्कर में जनता का मूड भी बदल सकता है। स्थिति अब मतलब बोलने वाला ही नहीं है राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका में है, और प्रतिपक्ष की भूमिका को हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ बिजली का मुद्दा हो, चाहे करप्शन का मुद्दा हो, चाहे अपराध का मुद्दा हो, हर मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मार्च 2020 से लेकर जनवरी 2021 आ रही है। कोविड की वजह से हम अपना प्रदर्शन कोविड की एडवाइजरी के तहत ही हमने किया, और आपने देखा होगा कि बिजली के मुद्दे के ऊपर भी हमारा हर जगह, चाहे महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देना हो, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना हो, उपखंड को ज्ञापन देना हो, धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, कोविड की एडवाइजरी की पालना करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हर मुद्दे को उठाने का काम किया है। और राजस्थान के अंदर जो भी कोई घटना होती है, अपराध से अगर संबंधित है, उस घटना के ऊपर भी, या कोई प्राकृतिक घटना घटित होती है उस घटना के ऊपर भी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी टीम बनाकर भेजते हैं। और आपने देखा होगा कि कई टीमें, आपके सांसद महोदय भी, एक भरतपुर का विषय था, कोई कंपनी थी, उस कंपनी को राजस्थान के कुछ मंत्री मिलकर उसको बेचना चाह रहे थे। आप भी शायद वहाँ भरतपुर के अंदर गए थे, आपको टीम के अंदर भेजा गया था। तो ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शांत होकर सब कुछ देख रही है। समय समय के ऊपर आक्रामक मुद्रा के अंदर भी, क्योंकि अब कोविड की एडवाइजरी के अंदर जिस तरीके से शिथिलता मिल रही है, निश्चित रूप से आपकी भावनाओं को अनुरूप और प्रकट तरीके से हम उन मुद्दों को जनता के बीच में लेकर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी दी जयपुर में, मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया, सब जगह किया। किसान आंदोलन अभी जो है पूरे देश में चल रहा है, उसमें उनकी सत्ता के लिए मूछ का सवाल भी बनाया, किसान भी अड़े हुए।
राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शन ट्रैक्टर रैली वगैरह आयोजित हो रही है, इसका कोई उचित समाधान निकलेगा? 11-2 की बातचीत तो हुई। कोई बच्चा ये कहे कि मुझे आइसक्रीम चाहिए तो उसको आइसक्रीम दिलाना बहुत आसान है, तो उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन कोई बच्चा ये कहे कि मुझे तो चांद ला के दो, चांद लाना तो संभव नहीं है ना। जब भारत सरकार कह चुकी है कि हम 1.5 साल तक इन विधेयकों को स्थगित करते हैं, वो बात भी नहीं माने। भारत सरकार कह चुकी है कि MSP के ऊपर खरीद जारी रहेगी, उसके बावजूद उसको उस चीज़ को भी नहीं माने। भारत सरकार कह चुकी है कि आप हमारे साथ बैठ के हमें बताएं तो सही कि इन बिलों से किसानों का ये नुकसान होने वाला है। वो कहते हैं कि नहीं साहब, पहले बिलों को निरस्त करो फिर बैठ के बातचीत करेंगे हम। तो ऐसा नहीं हो सकता। किसान भाइयों से आज भी भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती है कि हर समस्या का लोकतंत्र में समाधान टेबल के ऊपर ही होता है। आप टेबल के ऊपर आए, सरकार की बात आप सुने, आप अपनी बात कहें। अगर वास्तव में किसानों के बिल जो तीनों आए हैं अगर किसानों के विरुद्ध है तो आप समझाए तो सही कि इस तरीके से विरुद्ध है। लेकिन आप पहली जिद ये करो कि साहब हम तो ये चाहते हैं कि बिलों को ही निरस्त करो, तो जिद थोड़ी चलती है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र के अंदर समाधान का रास्ता निकालते हैं। सर मेरा एक सवाल है कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही गई थी कि किशनगढ़ प्रगति मंच जो है वो कांग्रेस की बी टीम है, और जैसे कि अभी मुझे बताया गया कि अभी कुछ रणनीति के तहत टिकट बदले गए, तो क्या बीजेपी भी टीम बी के रूप में कुछ काम कर रही है? बीजेपी बी टीम? बीजेपी तो ए टीम है सर। बीजेपी टिकट जो है रणनीति के तहत बदले गए, नहीं तो उसमें किशनगढ़ मंच को देखकर नहीं बदले, आप निश्चित रहें। और दूसरी बात ये थी कि कोई भी कार्यकर्ता नहीं गया है कहीं भी, तो जो जिला स्तर के लोग थे वो गए, इसका मतलब वो बी टीम है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा और अपना व्यक्ति चुनने का अधिकार है, तो वो किसी के लिए बाध्य नहीं है। एक दूसरा, जिस तरीके का चरित्र आपके विधायक महोदय का रहा है उसके बारे में मुझे ज़्यादा बयां करने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले हमारी पार्टी के अंदर थे, हमारी पार्टी से बागियों को उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वहाँ जहाँ जिस पार्टी को या जिस सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं उस सरकार के साथ भी अखबारों की सुर्खियों के अंदर कुछ आया, वो भी चीज़ मुझे बयां करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे ये नहीं लगता कि ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति से कोई डर के या घबरा के कोई रणनीति बनाकर, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के मन में अगर कोई बात है तो वो अपने बात उचित प्लेटफॉर्म के ऊपर कहे और उसकी बात को गंभीरता से पार्टी सुनेगी भी, उसका समाधान भी करेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की हठधर्मिता के आधार के ऊपर अगर मैं आज चमो का विधायक होने के नाते मैं कहूँ कि साहब सारी जनता का और सारी पार्टी का फैसला मैं ही करूँ, ये संभव नहीं है। मेरे भी कुछ अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी है, मुझे उनका भी पालन करना चाहिए। मेरा एक सवाल है सर कि अभी कुछ जो पहले अखबारों में सुर्खियां पड़ी थी, किशनगढ़ नगर परिषद में नगर परिषद का सभापति या कार्यकाल भंग होने के बाद करोड़ों रुपए के टेंडर हुए। क्या नगर परिषद ने ऐसा नहीं सोचा कि जो बजट हमारे पास है विकास कार्य इसको अपने कार्यकाल में पूरे करें, और कार्यकाल खत्म होने के बाद भी करोड़ों के टेंडर हुए? आप सरकार आने के बाद में किसी भी नगर पालिका के आंकड़े उठाकर देख लो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उन अध्यक्षों को पंगु करने का काम किया है सरकार ने। जो इनके अधिकारी लगे हुए थे, जो अधिकारी पहले से लगे हुए थे, जो काम कर रहे थे, उनको तत्काल हटाया गया और अधिकारियों को सीधा सीधा निर्देश ये दिया गया कि हमारा कार्यकर्ता जो कहेगा वही आपको काम करने हैं। चेयरमैन चाहे कुछ भी कहे या नगर का सभापति कुछ भी कहे, उसको अवॉइड करने का काम करो। किशनगढ़ की स्थिति सभापति ने क्लियर करेंगे? सभापति जी से पूछिए, ये बता देंगे कि किस तरीके से इनको काम करने दिया या नहीं करने दिया सरकार आने के बाद। सभापति जी मौजूद है, वो क्लियर करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ है। किस संदर्भ में किशनगढ़ का टेंडर की बात कर रहे हो आप? तो मेरी कमाई हुई पूंजी थी, इकट्ठी करके छोड़ के आए थे इंदिरा गांधी योजना, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया 4 महीनों में। पैसा तो मैं इकट्ठा करके पूंजी छोड़ के आया था। आपने अपना तो पैसा बाद में है। इंदिरा कानूनी हमने काटी, उसका जो प्लाटों की बिक्री हुई उससे पैसा आया। पैसा था कहाँ? पैसा तो हमने इंदिरा आवास योजना लाके उसकी क्रियान्वित की तब पैसा आया। हमारा नगर पूरा था, लेकिन हमने प्रयास किया कि नगर में गटर, लगभग हमने यही प्रयास किया कि जो सीवरेज जो जलदायी विभाग योजना के अंतर्गत पूरा नगर घुस गया था उसकी हमने लगभग क्षतिपूर्ति कर दी।
और ये जैसे 4 महीने में कांग्रेस के आप सबको पता है अब कुछ चहेते लोगों के टेंडर निकले, आम कार्यकर्ता के आम वार्ड के टेंडर निकले, कुछ चहेते लोगों के टेंडर निकले।